नमस्कार दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को अब हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी पेडागोजी में, जो कि आपके दिमाग घुमाने वाले हैं। और इन प्रश्नों को कर डाला तो समझ लो कि आपने सीडीपी में अच्छा स्कोर करा और 30 में 30 नंबर लेकर के चले आओगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो प्रश्न। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए, क्या इस्तेमाल करने चाहिए यहाँ पर देखिएगा, जिससे संकल्पों का प्रकटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो सके। ठीक है, सरलता की ओर हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गुड कंटेंट आपको कम समय में मिल सके। और बहुत कम समय में लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो जटिलता से सरल की ओर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या चीज़ें सिखानी चाहिए? पहले सरल, ना कि पहले कठिन। आप सारे चिंतन को प्राथमिकता देना, जहाँ पर भी प्राथमिकता देने की बात होती है वहाँ पर गलत हो जाएगा। आप सारे चिंतन तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन प्राथमिकता देना गलत हुआ। जैसे लड़कियों में हमने लड़कियों को प्राथमिकता पहले दे दी, लड़कों को प्राथमिकता पहले दे दी, तो हमने दूसरे के साथ भेदभाव किया। रीज़न क्या है? क्योंकि समावेशी कक्षा में किसी को प्राथमिकता नहीं देनी है। विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व देना। किसी चीज़ से संबंध खोजने की अगर बात की जाएगी तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने अगर किसी चीज़ के संबंध के बारे में, जैसे भाई बहन का संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, दोस्त का संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये संबंध खोजने पर महत्व देना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पता चलता है, ठीक है ना, कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। ठीक है, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता, तो मतलब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें, तुलना की बात करें, तो नेगेटिव होता है। तो हमने देखा पहला, दूसरा और चौथा जो है गलत हो गया। विभिन्न संकल्पना जो है वो सही आंसर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि हमने सही करे हैं और गलती करके चले आते हो। देखो कैसे क्वेश्चंस हैं, दिमाग घुमाने वाले हैं ही। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश छात्रों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछता है। अध्यापक की यह प्रक्रिया जो है, यह क्रिया है, किसका उदाहरण है? बच्चे क्या करते हैं? रूढ़िवादिता वाले प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बच्चे रूढ़िवादिता लगा के चले आते हैं, जो कि गलती करते हैं और घर पर आने के बाद पछतावा होता है कि यार क्यों नहीं क्वेश्चन को समझा। तो यार दिमाग घुमाना ही तो है, उसको चेक ही तो करना है आपका मेंटल स्ट्रेस कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जेंडर कंजर्वेटिव्स जो है नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता नहीं होगा। जेंडर रूढ़िवादिता ये होता है कि लड़कों के लिए फिक्स कर दी जाए, लड़कियों के लिए फिक्स कर दी जाए कि लड़कियाँ जो है गुलाबी कलर से खेलती हैं, लड़के नीले कलर से, लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के कार से खेलते हैं, लड़कियाँ मैथ नहीं जानती हैं, लड़के मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, लड़कियाँ जो है इंजीनियर नहीं बन सकती। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें रूढ़िवादिता होती हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल पूछ रहा है कि सवाल जो है लड़कों से ज़्यादा पूछा जा रहा है, लड़कियों से कम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ की जा रही है? पक्षपात किया जा रहा है। तो देखिए दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चंस के लेवल अगर अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक इस पर तो बनता है दोस्त। एक सवाल यहाँ पर देखेंगे आप कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? एक जैसे आपका जो शिक्षा है होगा, जब आप प्राइमरी में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो कैसा होगा? वो बाल केंद्रित शिक्षा होगा। बच्चे जैसे चाहेंगे आपको उसी तरीके से डील करना है। बच्चे चाहेंगे कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए, तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि सुगमकर्ता के तौर पे काम करना है एक टीचर को। बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, बच्चा मातृभाषा में सीखना चाहता है तो मातृभाषा में सिखाइए, जिस तरीके से सीखना चाहता है आपको सिखाना पड़ेगा। वो आपका हक है और आपका फ़र्ज़ भी है, और आपको इसके ही पैसे मिलते हैं। तो निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो परीक्षाएं जो होती हैं नेगेटिव होती हैं। टैग वर्ड की वीडियो आपने नहीं देखी, जरूर देखिएगा। ज्ञान की सक्रिय, और इन्हीं कुछ क्वेश्चंस पर मैंने टैग वर्ड भी निपटाया हुआ है। तो टैग वर्ड में इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करा भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ठीक है, ज्ञान की सक्रिय संरचना, सक्रिय जहाँ पर दिखता है पॉजिटिव माना जाता है। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, किसी भी तरीके से आप टीचर होने के नाते बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित को महत्व देना, मतलब बच्चे को जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको वो चैप्टर को आगे नहीं बढ़ना है, और उतने लेवल के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाइए जो बच्चे समझ पाएँ। अब जल्दी जल्दी आपको पाठ्य खत्म करना है, ये आपकी मर्जी हो जाएगी, ये शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी, बाल केंद्रित नहीं। तो याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक जो होगा जल्दी समाप्त करना, ये नेगेटिव होता है। अब यहीं पर पूछ देता कि शिक्षक केंद्रित कक्षा में, तो यहाँ पर ये सही हो जाता, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं। दंड आधारित कठोर अनुशासन, ये जो है ये कठोर अनुशासन, दंड, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल, और मज़ा आएगा दोस्त। एक और बड़ा अच्छा और दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? मज़ा आएगा दोस्त, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा पेपर निकालने में। पेपर में बैठोगे तो एकदम कॉन्फिडेंस आई होगा, हाथ पैर फूलेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं। ठीक है, तो समाजीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर माता पिता लगा करके चले आएंगे और कहेंगे वाह सर नंबर तो हमने लूट लिया। फिर हम कहेंगे अरे यार ऐसे नंबर लूटा नहीं, इसको लूटाना कहते हैं। ठीक है, माता पिता का कार्यस्थल तो ऑफिस हो गया ना, तो प्राथमिक अवस्था ऑफिस होता है क्या माता पिता का? आप कभी गए
गए हो प्राथमिक स्तर में ऑफिस में? प्राथमिक स्तर जो होता है वो होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष। 2 वर्ष में आप कभी ऑफिस जाओगे ही नहीं, मम्मी लेकर के जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और मोस्टली देखा जाए तो मम्मियाँ लेकर के जाएंगे नहीं, पापा तो मोस्टली काम करते ही हैं वहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, ये माता पिता कार्यस्थल तो हुआ नहीं। पुस्तकें तो 2 साल का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ये एज नहीं बता पाते आपको, लेकिन याद रखना मैं एज भी बता रहा हूँ कि 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। उसके बाद बच्चा जो है प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो वो सेकेंडरी जो है एजेंसी हो जाती है। अब अस्पताल के कर्मचारी, ये कहाँ से लॉजिक? अब देखिए, पहला और चौथा तो एलिमिनेट कर देगा बच्चा, लेकिन दूसरा और तीसरा एलिमिनेट नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि अब यहाँ पर परिवार है और यहाँ पर माता पिता है। तो अब आपको लगेगा निकटस्थ परिवार मतलब कि ये होगा, पड़ोसियों की बात की जाएगी तो पड़ोसी जो होंगे, तो पड़ोसी भी तो प्राथमिक एजेंसीज हैं। क्योंकि आपका जो बच्चा है, मान के चलो कि 2 साल से पहले पहले का है, तो आप तो खिलाते ही हो, थक जाते हो। फिर कोई पड़ोसी आता है आपके द्वार पर तो उसको दे देते हो, तो वो भी खिलाता है उसको, ले 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 बाबू बाबू बाबू। फिर उसको कंधे पर ले करके सभी पड़ोसी घुमाते रहते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों के बीच में ही बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। तो निकटस्थ परिवार जो हैं, आपके आसपास के जो परिवार हैं, आपके जो परिवार हैं, आपके माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, बड़े पापा हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी प्राथमिक अवस्थाएं हैं। लेकिन माता पिता का कार्यस्थल नहीं है। बच्चे माता पिता देख करके तुरंत आते हैं। और क्वेश्चन देखिए कितना गजब का घुमाया है। सबसे पहले आपकी नज़र इस लाइन पर जाती है, तो यहाँ पर देखोगे माता पिता दिखेगा, बच्चा मार देगा इसको, और परिवार दिखता नहीं है बच्चों को। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा। तो माता पिता नहीं, परिवार लगाना, परिवार के अंदर माता पिता आ जाएंगे, ठीक है। कार्यस्थल नहीं होता है। तो चीज़ों को मैं समझाने पर वक्त ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके आसान, मतलब आपकी चीज़ें आसान हो जाएं। आप चीज़ों को जब क्वेश्चन को देखें ना तो आपको समझ में आए। और मेरी जैसी सोच आपकी अगर हो जाएगी तो परीक्षा में आपका नंबर जो है लूटने का जो प्रक्रिया होगा बहुत अच्छा होगा। और एक ही चीज़ जो सत्य है लूटने में, वो है आपके नंबर। यही लूटना चाहिए। पियाजे से सवाल बनते हैं, मैंने बोला है 3 से 4 प्रश्न पियाजे से बनेंगे, और 3 से 4 प्रश्न आपको वाइगोत्स्की से, और 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर कोहलबर्ग से बनते हैं। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समनुरूप है। तो याद रखिएगा, मूर्त की बात की जाएगी, जो चीज़ें दिखती हैं, ये देखिए पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी है, ये चौथी है। चौथी अवस्था को अमूर्त कहा जाता है, लेकिन पूछा क्या है? मूर्त। तो मूर्त होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए एक और दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है। बहुत छांट करके, बहुत निचोड़ करके इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं आपके सामने। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। स्लोली चलती है ये प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां जो होती हैं, पता है कि अधिगम में त्रुटियां गलतियां इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होता है, माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे नहीं और इसको भी सही कर दोगे, ठीक है। लेकिन गलत है, ऐसा नहीं है। अप्रासंगिक है, मतलब कि इसको आप मतलब कि इसको रिलेट कर सकते हैं आप। तो त्रुटियों और गलतियों को यहाँ पर बोला जाए अप्रासंगिक है, मतलब कि इररिलेवेंट है, मतलब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। प्रक्रिया में गलतियाँ होंगी। साथ ही साथ आप इस चीज़ को देखोगे, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कार्यों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल आपके ऊपर भी क्षमता है अगर आपके पास, और आपके लिए ऐसा माहौल बना दिया गया, ऐसे ऐसे कंटेंट दे दिए गए, तो आप अधिगम कर सकते हैं। अधिगम सक्रिय रूप से होता है, निष्क्रिय रूप से नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा, निष्क्रिय होगा, ठीक है। इसको PDF में मैं चेंज कर दूंगा, जो PDF में टेलीग्राम पर दूंगा, तो याद रखिएगा। तो प्रयास एवं त्रुटि सही होता है, लेकिन ये प्रयास एवं त्रुटि अप्रासंगिक है, मतलब इसको एफर्ड नहीं किया जा सकता है, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसको गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। रीज़न, क्योंकि त्रुटियां सही मानी जाती है, लेकिन त्रुटियों को अगर नहीं करने दिया जाएगा वो गलत है, क्योंकि बच्चा गलतियां करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। और बच्चे जो है ऑप्शन नंबर 4 मार करके चले आते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों को बारंबार यह बोलने के से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। जैसे आपको ही बार बार बोला जाए, तुम सीख नहीं पाओगे बेटा, तुम्हारे बस का है नहीं कि तुम सीटेट निकाल पाओ। इस तरीके की बातें बोलने से किस तरीके की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित, निष्प्रेरित हो जाते हैं। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि यार सही बात है, बच्चा तो अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित हो जाता है, ठीक है। अधिगम में तेज़ी आ सकती है। अगर ऐसा बोला जाए, मुझे कोई बोल दिया तो मैं तो बैठ जाऊँगा किताब लेने के लिए। बच्चे देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को लगता है कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं इसको बन के दिखाऊंगा, मैं सीटेट निकाल करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ लिखा है बार बार बोला जाए, ये ठीक है ना, ये बार बार बोला जाता है कि बारंबार, मतलब बार बार। जैसे पापा उठ करके बार बार बोले नालायक कहीं का, अभी तक सोया हुआ है, तो बार बार बोलने से पापा से भी आप लड़ पड़ोगे, कहोगे पापा बार बार क्यों बोलते हो, दिमाग खराब करते हो आप, है ना, ऐसी ऐसी बातें मत बोला करो। तो वो तो पापा बोल रहे हैं तो लड़ लोगे, बाकी जो समाज बोलेगा ना तो आप नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा सही बात है यार, मैं ऐसा हूँ तभी तो बोल रहा है। तो अधिगम के प्रति अनुप्रेरित, निष्प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तेजी तो कभी नहीं आएगी, आपको भले लगे, लेकिन ऑप्शन सही नहीं होगा। अभिप्रेरणा नहीं मिलती भाई,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा अपने महिला मित्र से ब्रेकअप हो जाएगा तो हम उसको बंद करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर उस चीज़ में डूबे हुए हो, उसको दिखाने की कोशिश करोगे तो वो 2 दिन की चांदनी होगी, लेकिन आप तो पढ़ वैसे भी नहीं पाओगे। तो काहे के लिए तुम अब कुछ कर ही नहीं पाओगे, उससे अभिप्रेरणा नहीं मिलती है। ठीक है ना? उससे वो अभिप्रेरणा 2 दिन की 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हिसाब किताब है। तो किसी से अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर कोई बोल दे कि तुम योग्य नहीं हो, लड़की ने बोल दिया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही हो, लल्लू हो, तो अब आप उसको बन के दिखा दोगे। फिल्म में होता है, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है? बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया, निगेटिव प्रभाव पड़ता है, कोई नहीं, निगेटिव। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये गलत है। अधिगम पर प्रभाव पड़ता है लेकिन निगेटिव पड़ता है, और इससे बच्चा जो होता है निष्प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तेजी तो बिल्कुल नहीं आएगी और अभिप्रेरित तो बिल्कुल नहीं हो जाओगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? समस्या समाधान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इनसे सवाल बनते हैं। अपसारी अच्छा माना जाता है, अभिसारी कम माना जाता है। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देना, समस्याओं को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करना, सभी के तरीके से मानना, यंत्रवत याद करना गलत है। समस्याओं के मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करना ये गलत है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके, ये देखिएगा आप यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैकल्पिक तरीका मतलब कि विकल्प मतलब विभिन्न तरीके से समस्या का समाधान की बात की जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीका मतलब चली आ रही पूर्वजों से चला आ रहा है, उन सभी चीज़ों को गलत करेंगे। तो समस्या समाधान के समाधानों के वैकल्पिक तरीके होने चाहिए, वो तरीके जो बच्चे समझ सकें, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा दोस्त। यहाँ पर एक यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप मिला युग्म है? तो ये देखिए आत्म, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा, तो बाह्य अभिप्रेरणा से आत्म की मतलब आत्म फुलफिलमेंट हो सकता है क्या? मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट, ऐसा नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आंतरिक अभिप्रेरणा से ये चीज़ें होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा, बिल्कुल जिज्ञासा किसी चीज़ के बारे में जानना, ये आपके अंदर से आना चाहिए। नगद पुरस्कार आपको आंतरिक प्रेरणा मतलब आपके अंदर आया कि मुझे अब ये जो कंपटीशन है ये मुझे जीतना है, तो इससे नगद पुरस्कार मिलेगा नहीं। रुचि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा से आता, बाह्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसकी सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, शाम तक एक और वीडियो आएगी। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा बार बार रिपीटेड है, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी और मजा आने वाला है। टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा, बाकी वीडियोस हैं वो सब वीडियो देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।